अस्सलाम वालेकुम साथियों। बिहार की राजनीति के अंदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की धाक लगातार जमती जा रही है। यहाँ पर इमाम पार्टी में लालू यादव के आरजेडी के पूर्व मंत्री और 6 बार के विधायक रहे एक नेता इमाम पार्टी में शामिल हो सकते हैं। यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा बयान उनकी तरफ से सामने आ चुका है। ये नेता है हाजी अब्दुल सुबहान, जो कि बिहार की सीमांचल के 22वीं विधानसभा सीट से 6 बार विधायक रह चुके हैं और राजद की पार्टी में मंत्री भी रह चुके हैं। यहाँ पर उन्होंने बयान दिया है, अब खुद लाइव आकर अपने फेसबुक अकाउंट से उन्होंने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की तारीफ करी है और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का शुक्रिया भी कहा है पूरे सीमांचल की आवाम की तरफ से। मसला यह था कि यहाँ पर जब वक्फ बिल आया था उसके खिलाफ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करी थी, जिसको लेकर हाजी अब्दुल सुबहान ने एक फेसबुक लाइव आए, उन्होंने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की तारीफ करी और कहा कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पूरे हिंदुस्तान के एक मकबूल और मारूफ बैरिस्टर हैं और उन्होंने ये जो कदम उठाया है उसका हम उनका सम्मान करते हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हैं, पूरी सीमांचल की आवाम की तरफ से उनका शुक्रिया अदा करते हैं। अब वो एक अच्छे काबिल नेता है, उनको आगे बढ़ाना हम सबकी जिम्मेदारी है, उनका कायम रहना, उनका मजबूत रहना जरूरी है। ऐसे में कयास लगाया जा रहा है क्या हाजी अब्दुल सुबहान इमाम पार्टी में शामिल हो सकते हैं? क्या हाजी अब्दुल सुबहान 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में इमाम पार्टी के प्रत्याशी हो सकते हैं? क्योंकि यहाँ पर बिहार के अंदर इसी साल विधानसभा का चुनाव होना है और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम पार्टी यहाँ पर अपने प्रत्याशी उतारेगी। पिछले बार इमाम पार्टी ने यहाँ पर 5 सीटों पर जीत हासिल करी थी, जिसमें से एक सीट थी बिहार की 22वीं विधानसभा सीट, जहां से इमाम पार्टी के प्रत्याशी सैयद रुकनुद्दीन ने जीत हासिल करी थी। तो वहां पर हाजी अब्दुल सुबहान लालू यादव के आरजेडी के प्रत्याशी थे और उनको यहाँ पर हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि वो इस सीट से 6 बार विधायक रह चुके हैं और यहाँ पर मंत्री भी रह चुके हैं। ऐसे में इमाम पार्टी का जो विधायक है वो तो लालू यादव की पार्टी में जा चुका है। अब जब टिकट का बंटवारा होगा राजद में तो यहाँ पर ज्यादा संभावना है कि जो इमाम पार्टी के विधायक छोड़कर राजद में गए हैं उनको ही टिकट मिलेगा। ऐसे में हाजी अब्दुल सुबहान साहब का टिकट राजद से कट सकता है, ये कयास उनको खुद को मालूम हो चुका है। इस वजह से वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से नजदीकियां बढ़ाना चाहते हैं, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी में शामिल होना चाहते हैं और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी से चुनाव लड़ना चाहते हैं, ऐसा लोग कयास लगा रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर 22वीं विधानसभा सीट पर इनका एक अच्छा खासा सियासी रसूख है। पिछले बार वो चुनाव हार गए थे, लेकिन उसके बावजूद इनको 38,000 से ज्यादा वोट इस सीट पर मिला था और वो इस सीट पर 6 बार विधायक भी रह चुके हैं। और यहाँ पर राजद की तरफ से वो एमएलसी के उम्मीदवार भी बनाए गए थे, लेकिन वो चुनाव हार गए थे और अख्तरुल इमान ने इनका समर्थन किया था। तो ऐसे में इमाम पार्टी के तरफ से इनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर देखना जा रहा है और इमाम पार्टी में शामिल हो सकते हैं, ऐसी संभावना बहुत ज्यादा है। बिहार के अंदर इसी साल विधानसभा का चुनाव होना है और यहाँ पर कई बड़े बड़े नेता, कई बड़े बड़े पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक इमाम पार्टी के संपर्क में है और आने वाले दिनों में इमाम पार्टी में शामिल हो सकते हैं। इमाम पार्टी को काफी ज्यादा मजबूत लोग यहाँ पर मिल सकते हैं, लेकिन सवाल वही है, क्या इमाम पार्टी बाहर से आए हुए लोगों को फिर से टिकट देगी? क्या जो पिछले बार इमाम पार्टी ने गलती करी थी, क्या वो गलती को इमाम पार्टी दोबारा से दोहरा सकती है? क्योंकि पिछले बार जब इमाम पार्टी ने 5 विधायक जीते थे, जिसमें से शहनवाज आलम मौजूदा विधायक थे लालू यादव की पार्टी के, उनको वहां से टिकट नहीं मिला था, उनका टिकट काटकर उनके बड़े भाई को लालू यादव की पार्टी ने दिया था। ऐसे वो अख्तरुल इमान साहब के पास आए थे, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के पास आए थे, तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने उनको टिकट दिया था और यहाँ पर वो चुनाव जीतकर विधानसभा के अंदर भी पहुंचे थे। लेकिन मात्र 2 साल के भीतर ही उन्होंने पाला बदलकर लालू यादव की पार्टी में वापस चले गए, अपने साथ इमाम पार्टी के 3 और विधायकों को लेकर गए थे। ऐसे में जो बाहर के जो नेता आते हैं टिकट लेने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए, उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, ऐसा इमाम पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना है। इमाम पार्टी के कार्यकर्ताओं की मांग है कि हमको टिकट ऐसे नेताओं को देना चाहिए जो कि इमाम पार्टी की विचारधारा से जुड़े हुए हो, इमाम पार्टी के साथ मजबूती से जुड़े हुए हो, उन लोगों को ही टिकट देना चाहिए। लेकिन वो तो बात की बात है, लेकिन सियासत है, सियासत में कुछ भी हो सकता है। खबर ये भी थी कि मास्टर मुजाहिद आलम भी इमाम पार्टी में शामिल हो सकते हैं और बहादुरगंज के पूर्व विधायक तौसीफ आलम भी इमाम पार्टी में शामिल हो सकते हैं। इसके साथ साथ 22 के पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री हाजी अब्दुल सुबहान के ताल्लुक से भी खबर अब ये आ रही है कि वो भी इमाम पार्टी में शामिल हो सकते हैं। अब यहाँ पर जो चुनाव है वो अक्टूबर या नवंबर के महीने में होना है, लेकिन उससे पहले तमाम सियासी सरगर्मी तेज हो चुकी है। वक्फ बिल जो है बहुत ही ज्यादा बड़ा मुद्दा इस वक्त बिहार की राजनीति में बना हुआ है। लालू यादव की पार्टी ने तो इसका विरोध किया, लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी ने इस चीज का समर्थन कर कर यहाँ पर मुस्लिम समाज के बीच काफी ज्यादा नाराजगी नीतीश कुमार की तरफ देखी जा रही है और नीतीश कुमार की पार्टी के जो मुस्लिम नेता हैं वो खासतौर से
अपना राजनीतिक भविष्य अंधकार में देख रहे हैं। इस वजह से वो नीतीश कुमार की पार्टी को छोड़ने की फिराक में लगे हुए हैं। दर्जनों नेताओं ने भी नीतीश कुमार की पार्टी को छोड़ दिया है और बहुत से नेता हैं जो नीतीश कुमार की पार्टी को छोड़ने वाले हैं। अब यहाँ पर सवाल ये है कि ये नेता एमआईएम पार्टी में शामिल होंगे, एमआईएम पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे और चुनाव लड़ने के बाद क्या वो चुनाव जीतेंगे और जीतने के बाद क्या वो एमआईएम पार्टी में बने रहेंगे, इसकी क्या गारंटी है, ये तो आने वाले दिनों में मालूम चलेगा। लेकिन एमआईएम पार्टी इस बार हर कदम फूक फूक कर रख रही है। अब देखना होगा कि एमआईएम पार्टी क्या किन किन नेताओं को अपने पार्टी में शामिल करती है और किसको किसको टिकट देती है। एमआईएम पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष अब्दुल ईमान साहब, उन्होंने तो ऐलान कर दिया है कि हमारे दरवाजे हर किसी के लिए खुले हैं, जो भी चाहता है वो हमारी पार्टी में शामिल हो सकता है। अब आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि एमआईएम पार्टी को ऐसे लोगों को टिकट देना चाहिए जो कि बाहर से आए हैं। क्या उन लोगों पर भरोसा किया जा सकता है जैसे कि पिछले बार एमआईएम पार्टी धोखा खाई थी? क्या इस बार फिर से एमआईएम पार्टी धोखा खा सकती है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। खुदा हाफिज।